गवर्नमेंट स्कीम से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑब्वियस सी बात है, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार से संबंधित जो योजनाएं होंगी वह महत्वपूर्ण होंगी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे स्कीम्स भारत सरकार ने चला रखा है। अगर देखेंगे आप तो मोर देन 100 स्कीम्स है। क्या सभी स्कीम्स को पढ़ने की जरूरत है? नहीं, सभी स्कीम्स हमारे एग्जाम के पार्ट नहीं होते हैं। तो कैसे स्कीम्स, वैसी योजनाएं जिसका शॉर्ट टर्म में तो इंपैक्ट है ही है, और लॉन्ग टर्म में वह मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को, हमारे कृषि व्यवस्था को, हमारे एजुकेशन सेक्टर को, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसको प्रभावित कर सकता है। वैसी योजनाएं ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पर्टिकुलर सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं भारत सरकार की, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स जो है, वह न केवल वर्तमान से है बल्कि भविष्य में भी उसका व्यापक प्रभाव होगा और सस्टेनेबल है वह हमेशा के लिए। जैसे डिजिटल, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को भारत सरकार डिजिटलाइज कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है वह परमानेंट है। ऐसा कोई रीजन नहीं है जो कभी दूसरी सरकार आती है, कभी ऐसा कुछ होता है जिससे वह अनडिजिटलाइज हो या डिजिटल से डिजिटलाइज जो किया गया है उससे वह बाहर निकले। ऑब्वियस ही बात है यह परमानेंट है। तो ऐसे योजनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखेंगे सिंचाई से संबंधित, जरूर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो स्कीम्स होंगे उसमें सिंचाई से संबंधित योजनाओं में से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए। आज भी हम लोग सिंचाई से संबंधित जो स्कीम्स है उसको देखेंगे। फिर अंडरग्राउंड वाटर को लेकर के अगर भारत सरकार के द्वारा कुछ नया इनिशिएटिव्स लिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला स्कीम क्या है और क्यों यह इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर देखेंगे पहला स्कीम है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का कार्यकाल क्या है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी कुछ दे रखा है, कुछ करंट अफेयर्स के कंटेंट के फॉर्म में है, यह केवल समझने के लिए मैंने दे रखा है। अगर इसका देखेंगे आप, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डेवलप हो जाएगा तो वह तुरंत लॉस नहीं होगा। कैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हेल्थ और एजुकेशन, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात है जिसका शॉर्ट टर्म भी इंपैक्ट है और लॉन्ग टर्म भी इंपैक्ट है, और हाल के बजट में भी देखेंगे इसके लिए पर्याप्त एलोकेशन है। तो इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर है 2021 से 2026। तो जो इसका जो टाइम पीरियड है जो कब से कब, 2021 से 2026। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है सेक्शन है जिसमें 7 हाई फोकस्ड स्टेट है इस मिशन में, और उसमें से एक है बिहार। इस और बीपीएससी का एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीजें हैं देखेंगे अगर आप, तो इसमें देखेंगे अनाउंस इन 2021 एज प्राइम मिनिस्टर। यह कब अनाउंस हुआ है? 2021 में हुआ है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना एंड आउटले ऑफ अबाउट 64,180 करोड़ रुपीस, और कब से कब तक है? 25 से 26 तक इस पे खर्च होना है। कितना? 64,100 करोड़ रुपया। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में होते हैं। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त योजना है। इसके अलावा भी नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, वह तो है ही है जो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यह एक एडिशनल योजना है, यह भी ध्यान रखना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 7 फोकस्ड स्टेट है। कौन कौन से हैं? 7 उच्च फोकस वाले राज्यों में बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है और पश्चिम बंगाल है। और इसके अलावा 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी हैं, और ये है असम, मणिपुर और मेघालय। AMM, असम, मणिपुर और मेघालय को आप याद रख सकते हैं, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये आप के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की बात है, और यह आपके इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके अलग अलग पॉइंट्स आप जरूर उसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है, यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऑब्वियस ही बात है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया केवल पेमेंट में ही नहीं, गूगल पे, फोन पे ही नहीं है, बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी डिजिटलाइज्ड हो गया है। अब डिजिटलाइज कहने का सामान्य भाषा में, सामान्य तरीके से आप समझ रहे हैं, अगर आप डॉक्टर से दिखाए हैं तो आपका प्रिस्क्रिप्शन है, आप अगर उसको टेस्ट कराए हैं, ब्लड टेस्ट कराए हैं, यूरिन टेस्ट कराए हैं, उसका भी आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, सब इंटीग्रेटेड होगा, जो कि आपके
14 अंक का आधार नंबर है, डिजिटल नंबर होगा और उससे वह कनेक्टेड होगा, जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। अब समझिए अगर पूरे भारत में इस तरह से सभी व्यक्ति का जो हेल्थ कार्ड, हेल्थ डिजिटल कार्ड बन जाए तो भारत सरकार के लिए कितना आसान होगा हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना। भारत सरकार किसी भी क्षेत्र में अगर पेंडेमिक है, कम्युनिकेबल डिजीज फैला है, तो आसानी से उसको भारत सरकार कंट्रोल कर सकती है। इसका उद्देश्य कुछ ऐसा ही है। तो यह क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अवधि है कितनी, 6 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए है। और इसमें क्या क्या है, इसका उद्देश्य है देश को एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करना, ताकि मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के अंतर को पाटा जा सके। फिर इसमें मैंने बोला था आभा एक 14 अंकीय पहचान आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके बनाई जाती है, जो आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से एक्सेस करने और साझा करने का एक परेशानी मुक्त तरीका है। एग्जैक्टली आभा इज ए 14 डिजिट identification number generated using an Aadhaar or mobile number, a hassle-free method of accessing and sharing your health records digitally। मीन्स आप आसानी से अपने डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड को किसी भी डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। जो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है उससे आप बच सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि अभी भी होगा और भविष्य में भी यह बहुत दूरगामी प्रभाव डालेगा हमारे हेल्थ सेक्टर में। तो इसलिए ऐसे स्कीम्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है। नेक्स्ट स्कीम कैसे, स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी योजना जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन तो चल ही रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एग्जैक्टली इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, जो मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम अचीविंग ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। मींस सस्ता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा सबके लिए उपलब्ध हो, इस मिशन का यही उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य बाल और मातृ मृत्यु दर, जो इन्फेंट डेथ रेट होता है और मैटरनिटी डेथ रेट होती है, उसको कम करना, कम्युनिकेबल संक्रामक और नॉन कम्युनिकेबल संक्रामक रोगों की रोकथाम करना और नियंत्रित करना, और उसके लिए एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। ये सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट करंट अफेयर्स में क्या देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स एंड बेनिफिट्स। आयुष्मान भारत योजना बेसिकली एक बीमा योजना है जो कि सभी गरीब के लिए उपलब्ध है। सभी आयुष्मान कार्ड धारक अगर होंगे, अगर कोई, तो उनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिला हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे, अगला स्लाइड हमारा इसी पे है, लेकिन इससे पहले इसका छोटा सा एक रिव्यू हम लोग देखते हैं। हेल्थ कवर ऑफ Rs 5 लाख पर फैमिली, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर। कोई उम्र, लिंग और संख्या का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड फ्रॉम डे 1। मींस अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई डिजीज है और उसका आयुष्मान कार्ड बन गया है तो वह भी उसके दायरे में आएगा। ये सब कुछ इसकी विशेषता है। फिर आप देखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन बेनिफिट। मींस अगर मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही, कंसल्टेशन जैसे ओपीडी में किसी ने दिखाया और पहले भी दिखा रखा है तो उसका भी बेनिफिट, उसको भी वह इंश्योरेंस कवरेज के में यह आएगा। फिर उसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस से, घर से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक आता है तो उस एम्बुलेंस का चार्ज भी इस बीमा कवरेज में होगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अप्रोक्सीमेटली 1393 प्रोसीड्यूर्स कवर्ड इसमें है। बेनिफिट्स एट पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क हॉस्पिटल। जो इसके नेटवर्क में आएंगे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल तो ऑलमोस्ट सारे हैं जो इसके कवरेज एरिया में आता है। यह देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का यह जो है हेल्थ का जो बीमा है वह पूरे सभी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके पास यह कार्ड है, सभी गरीबों के लिए उपलब्ध है। इसलिए इसको जो है WHO ने विश्व की सबसे बड़ी यह हेल्थ स्कीम है। WHO ने भी इसको विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया है। अब आइए इसमें क्या है और इसकी चीजों को देखेंगे आप। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दृष्टिकोण को प्राप्त करना, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स आर होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ केयर सिस्टम कवरिंग प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केस
एट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल, किसी भी लेवल पे इसमें यह ये किया जाएगा। उसके बाद क्या है, अस्पताल में होने वाली जो समस्याएं होती है, जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से गरीबों को क्या किया जाएगा, इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड दूसरा स्कीम कौन सा है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सॉरी अभी आप देखेंगे थे 4 योजनाएं जो है हेल्थ सेक्टर की योजनाएं थी, जो कि भारत सरकार की योजना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप जरूर इसको देख करके जाएं। और इससे संबंधित और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं अटल भूजल योजना को सहायता देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था, मैंने बोला था ग्राउंड वाटर को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के भारत सरकार की अगर स्कीम्स हैं तो उसको जरूर देखें, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अटल भूजल योजना जो है उसको कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। कौन कर रहा है, यह विश्व बैंक के द्वारा यह फंडेड है। इसमें और देखेंगे कितना परसेंट फंड विश्व बैंक कर रही है, 50%। विश्व बैंक ऋण के माध्यम से और शेष बजटरी एलोकेशन, जो एनुअल बजट हमारा पास होता है उसमें यह एलोकेट होता है। का मुख्य उद्देश्य है 7 राज्य 7 स्टेट्स हैं, पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन, मींस जो है यहां पे सामुदायिक भागीदारी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका मैनेजमेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या बिहार होगा, नहीं, पहले वाले न्यूज में हमारा बिहार था हेल्थ वाले में, लेकिन इसमें बिहार, क्योंकि बिहार में एज कंपेयर टू अनदर स्टेट हमारा ग्राउंड वाटर टेबल जो है, भौम जल जो है उसकी कंडीशन अच्छी है। यह कैसे स्टेट होंगे, जनरली जहां आप न्यूज में देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में पानी के लिए हाहाकार मचा होता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, वेस्टर्न यूपी में बड़े पैमाने पर रहता है, चंबल उंबल के एरिया में, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पे यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें फंडेड कौन है, विश्व बैंक के द्वारा यह फंडिंग किया जा रहा है, इसलिए भी यह न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फंडिंग है इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स क्या है। जल जीवन मिशन, हर घर जल केंद्र प्रायोजित योजना है। आप देखेंगे हर घर जल केंद्र प्रायोजित योजना में हर घर नल योजना चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, यह तो स्कीम है ही है। चूंकि यह इंपॉर्टेंट और इसलिए भी हो जाता है हर घर जल योजना, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो देखा गया है, जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं, उसमें सबसे मेजर रीजन जो है, मेजर काउज जो उसके होते हैं, वह जो कंटामिनेट वाटर होते हैं, जो प्रदूषित जल होती हैं वह होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, पहला रीजन। दूसरा क्या है, इसका संबंध वुमेन इंपावरमेंट से है, महिला सशक्तिकरण से भी है, इसलिए भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है महिला सशक्तिकरण से, यह जो जल जीवन मिशन के तहत गांव में कम से कम 5 महिलाओं को गांव स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण, मींस वाटर का जो क्वालिटी टेस्टिंग होगा, उसमें गांव की 5 वुमेन्स होगी, 5 महिला को ही रखा गया है, के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। इसलिए यह वुमेन इंपावरमेंट मींस 5 महिलाओं का टीम होगा जिसको ट्रेन किया जाएगा, जो आप वाटर टेस्टिंग कीजिए। फिर दूसरा है पानी समितियों कम से कम 50% सदस्य कौन होगी, महिलाएं होंगी। चूंकि यहां पे वुमेन इंपावरमेंट, जल जीवन और ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कारण होने वाली समस्याएं इससे कम होंगी, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्कीम क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा ऐसे स्कीम्स हैं जो उसका शॉर्ट टर्म तो इंपैक्ट है ही है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, इसलिए ऐसे स्कीम्स को आपको कवर करने की जरूरत है। ऐसे तो भारत सरकार के स्कीम्स को देखेंगे तो सैकड़ों स्कीम्स है, सारे स्कीम्स को आपको रटने की जरूरत कतई नहीं है। फिर आप देखिए नमामि गंगे योजना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगा योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा के कायाकल्प करना, अर्थात अविरल धारा, निरंतर पर निर्मल धारा, प्रदूषित प्रवाह, भूगर्भीय पारिस्थितिकी अखंडता सुनिश्चित करना है। तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे नमामि गंगा योजना मेन पर्पस गंगा रिजोनेशन इज इंश्योरिंग अविरल धारा मींस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। अविरल मींस गंगा देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है या फिर पानी कम हो जाता है, तो उसमें क्या ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें कंटिन्यूअस पानी का क्या हो, प्रवाह हो। फिर निर्मल धारा मींस अनपॉल्यूटेड फ्लो, जिसमें गंगा के प्रदूषण को कम करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी मींस भूगर्भीय और पारिस्थितिकी अखंडता को सुनिश्चित करना। वहां का जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है और इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इकोलॉजिकल और उसके कारण गंगा में के आसपास के पारिस्थितिकी को भी इसमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, नमामि गंगे परियोजना का। अब इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। विश्व बैंक 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत ऋण के माध्यम से जो फंड किया गया, लोन दिया, किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक दिया है। कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। कब तक इसका ये है टाइम पीरियड, 2026 है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर इसके 8 पिलर्स है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो काम किए जाएंगे उसमें कितने तरह के काम किए जाएंगे, उसके देयर आर 8 पिलर्स।
इन नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट वन इज सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सीवरेज होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए एक आधारभूत संरचना जितने भी गंगा सिटीज हैं, गंगा के किनारे स्थित शहर हैं, उसमें तैयार करना, क्योंकि सीवरेज से ही जो गंदे पदार्थ निकलते हैं वह गंगा में जाता है। तो अगर उसमें उसको ट्रीटमेंट करके उसको और गंगा में दिया जाए तो गंगा का प्रदूषण क्या होगा, वह ऑटोमेटिकली कम होगा। इसको लेकर के है। उसके बाद आप देखेंगे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, afforestation, public awareness, industrial effluent monitoring, and Gangagram. These are the main, these are the 8 steps which is taken under the नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है यह भी आपके ऑप्शन का पार्ट हो। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या होगा हमारा, जो स्कीम से रिलेटेड है। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिशन चरण 2 स्टेज 2 का मुख्य उद्देश्य सभी गांव को जल्द से जल्द खुले में शौच से मुक्त और शौचालय बनाना। मींस जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स है रूरल एरिया में उसको क्या करना, समाप्त करना और शौच से मुक्त करना। इसका उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योरिंग सेफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन विलेज इन रीइंफोर्सिंग ODF बिहेवियर्स एंड इंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरीवन यूजेस टॉयलेट टिल 2024-2025। यह डेट याद रखिएगा, कब तक, 2024 और 2025 तक सबके लिए शौचालय उपलब्ध हो, यह इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है करंट अफेयर्स, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैंने बोला था यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन को लेकर के अगर कोई स्कीम चल रहा है तो वह भी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र में पानी की भौतिक पहुंच सुनिश्चित करना। केंद्र जल आयोग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह योजना रेगुलेट किया जाता है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कृषि मंत्रालय कंफ्यूजन होगा, यहां पे ऑप्शन भी होगा, आप नहीं कंफ्यूज करेंगे कौन सा है। केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और किसके द्वारा फंडेड है, यह नाबार्ड के द्वारा फंडेड है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में चूंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और जिससे क्या होगा, इरिगेटेड लैंड बढ़ेगा। इरिगेटेड लैंड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार की जो कृषि नीति है उसको यह क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो इसलिए यह स्कीम को आपको जरूर देखना चाहिए और याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या है आप देखेंगे तो मेन पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उसको सामाजिक सुरक्षा मीन्स क्या, बीमा कवरेज में लाना। और इसमें किस इंस्टीट्यूशन को यह दायित्व दी गई है, यह भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं। बीमा कवरेज कम मिलेगा और कितना मिलेगा, यह तीनों चीजों को अगर आप जानते हैं आप तो सारे ऑप्शंस, अगर ऑप्शन में डाइवर्सिफिकेशन भी होगा तो आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। केंद्र क्षेत्र की योजना क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, LIC है, याद रखना कौन सा है, LIC है। और जो पेंशन दिया जाएगा 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, 60 वर्ष मीन्स 60 ईयर्स के बाद कितना है, न्यूनतम 3000 रुपया प्रति माह पेंशन की गारंटी होगी। कितना होगा, 3000 रुपया। किसके तहत, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। देख रहे हैं ना, ये सब ऐसे स्कीम्स है जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे हेल्थ सेक्टर में, हमारे अलग अलग सेक्टर में ड्रेस्टिकली चेंजेस लाएगा और इसका बहुआयामी प्रभाव होगा और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। इसलिए ऐसे स्कीम्स को हमें देखना चाहिए। जो आपके एग्जाम में ऐसे देखेंगे आप प्रीवियस क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, तो ऐसे स्कीम से ही क्वेश्चंस आए हुए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है। इसके अंतर्गत क्या है, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल कारीगर हैं और शिल्पकार को जो है अलग अलग तरह से इंटीग्रेटेड हेल्प प्रदान करना, जिसमें क्या है, जिसमें ट्रेनिंग देना, उसको जो है वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, डिजिटल पेमेंट जैसे चीजों को प्रोत्साहित करना, मार्केट से अटैच करना, मींस इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज। क्या अगर इसमें आप देखेंगे तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम टेन्योर ऑफ कितना है, 2023-24 टू 2027-28 है इसका टेन्योर, यह भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव आर टू एनेबल रिकॉग्निशन ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल्स आर विश्वकर्मा एंड टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन, मींस उनके कौशल को क्या करना और डेवलप करना। फिर उसके बाद क्या, विकास के नए अवसरों तक पहुंचाने में उनकी मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार संपर्क के लिए एक मंच प्रदान करना तथा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना। देख रहे हैं, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो वर्तमान समय हमारे अर्थव्यवस्था का भी डिमांड है और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी कह रही है तो हमारे यहाँ जो है अब चीजें जो है
वह स्किल डेवलपमेंट से ही हम चीजों को डेवलप करेंगे। मींस हमारे जो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा वह जो है वह कौशल आधारित इंप्लॉयमेंट होंगे। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनिए, इस तरह के जो कैंपेन है वह उसका संबंध इसी से है, क्योंकि यह सब गवर्नमेंट के कोर पॉलिसी में आता है और कोर पॉलिसी बेस्ड स्कीम्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोर पॉलिसी बेस्ड स्कीम्स है तो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस भी यहां से जरूर बनेंगे। तो ये जो कुछ स्कीम्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम लोग डिस्कस किए हैं। और योजनाएं बहुत सारी हैं, सारे योजनाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जिसका जो कुछ नया लेके आया है और अर्थव्यवस्था के बेहतरी के लिए आया है और समाज के बेहतरी के लिए या एजुकेशन सिस्टम को ड्रेस्टिकली चेंज कर रहा है, वैसे चीजों को हमें जरूर, वैसे परियोजनाओं योजनाओं को जरूर हम देखें, वहीं से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार चलते चलते जरूर इसको देखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है यहां से क्वेश्चंस आए। तो इसके साथ ही आज के इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के चीजों को लेकर के, जो टारगेटेड होगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इससे पहले भी हमने जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है, जो कि एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस होगा, कंफर्म है, श्योर डैम श्योर है, वहां से क्वेश्चंस होंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड करंट अपडेटेड डेटास हैं और उससे संबंधित जो ये है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। तो आप ने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हमारे चैनल के उस वीडियोस को भी आप जरूर वहां पे वॉच कीजिए, आपके एग्जाम में काफी उससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए इसके साथ ही आज हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।